गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। ये टॉपिक जो है ना स्पेशल उन बच्चों के लिए जिनका बैंकिंग का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, कलर का एग्जाम होने वाला है, पीओ का एग्जाम होने वाला है। तो उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। हाँ, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम में और 5 नंबर आप 2 मिनट के अंदर प्राप्त कर सकते हो अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखोगे तब, ठीक है। चलिए, कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सवाल मन में आता है कि किस तरह का सवाल होता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का, तो वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसा जिसमें 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ना माय डियर, ये ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। और ऐसा ही एक पैटर्न का एक और इक्वेशन होगा जैसे कि ए वाई स्क्वायर प्लस माइनस कुछ भी रहेगा सी इक्वल टू 0। और आपको ये कहेगा ये y है। हाँ, दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकालिए और आपको 5 रिलेशन दिए रहेंगे। 5 रिलेशन में ए ऑप्शन में रहेगा x ग्रेटर देन y, या ऐसा नहीं कि x ग्रेटर देन y ही रहेगा, कुछ और भी रह सकता है, लेकिन 5 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। बी ऑप्शन रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तीसरा ऑप्शन रहेगा x लेस देन y, चौथा ऑप्शन x लेस देन इक्वल टू y, और पांचवा जो ऑप्शन है ना वो x बराबर y रहेगा या नो रिलेशन का ऑप्शन रहेगा। तो ये इस तरीके के सवाल आते हैं आपके पास। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन से x y का मान निकालना है और रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन है। तो मुझे 2 चीज़ सीखना है, x y का मान निकालना, इस इक्वेशन से x का, इस इक्वेशन से y का वैल्यू निकालना, और x y का कंपेयर करके रिलेशन बताना। तो दोनों चीज़ों पे काम करेंगे, वैल्यू निकालने पे और रिलेशन पता करने पे। तो ये तो हो गया पैटर्न की, ऐसा पैटर्न का सवाल आता है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने बिल्कुल इस टॉपिक को नहीं पढ़ा और मैं छोटी छोटी सारी बातें बताऊँगा, छोटी बड़ी सारी बातें, ठीक है। बेसिक से एडवांस क्वेश्चन तक की चर्चा होगी। बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, है ना। और यकीन करिए अगर आपने ये पूरा वीडियो कंप्लीट देख लिया ना, आप जब भी बैंकिंग का एग्जाम दोगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी कठिनाई नहीं होगी, वादा करता हूँ मैं आपसे। चलिए, तो सबसे पहला काम करते हैं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं किस किस तरह के इक्वेशन मेरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, इक्वेशन सॉल्व करना आ गया, आंसर बनाना आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका लिखने का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा तरीका है एक्स स्क्वायर, पहले वाले को प्लस कर देते हैं, दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं, बराबर 0। तीसरा तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और चौथा तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। इन 4 तरीके से आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। अब इस चारों को अपने तरीके से सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। ये हम अब आपको सिखाएंगे। सबसे पहले एक बेसिक इक्वेशन लेते हैं जिसमें दोनों की वैल्यू क्या हो, प्लस हो। जैसे कि बहुत सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, बहुत ही सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 12 y 12x प्लस 9 3 27 बराबर 0, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। मुझे पता है आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, आप ट्रिक के पीछे पागल हो, आप चाहते हो कि जल्दी से वैसा ट्रिक बता दीजिए सर, ताकि पूरे सवाल को चुटकी बजाते सॉल्व कर दें। बस थोड़ा सा पैसेंस बना कर रखिए पूरे वीडियो में। और इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे लाजवाब स्टंट बताऊंगा ना, आप दंग रह जाओगे कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इतना आसान तरीके से आप सीख गए, है ना। चलिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1। ये ए का काम करेगा,
ये जो 12 है बी का काम करता है और ये 27 जो है सी का काम करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक को इस सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 27 27। अब 27 को क्या करना है, दो भाग में तोड़ना है। दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे आ जाए 27 और जोड़ने पे आ जाए 12। तो भाई जोड़ने पे क्यों, ये साइन देखकर, ये वाला साइन जो कहता है ना उसी के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। तो गुना करके 27 और जोड़ के 12, तो ये कैसा हो सकता है, ये हो सकता है 9 3 12 और 9 3 27। ठीक है, इस टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको ये क्षमता होनी चाहिए कि आप तोड़ के ऐसा सोच पाओ। हाँ चलिए, अब यहाँ पे क्या है, कॉमन लेना है x, क्या हो गया x प्लस 9, ये कॉमन लिया 3, तो यहाँ बच गया x प्लस 9 इजकल टू 0, यहाँ से बच गया x प्लस 9 और एक बच गया x प्लस 3 इजकल टू 0। हाँ, x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 9 से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इजकल टू -9 और x प्लस 3 इजकल टू 0, तो x बराबर -3। ये वैल्यू आ गया आपका। ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन आप तो चैनल में आओ स्टंट सीखने के लिए, ट्रिक सीखने के लिए, इतना माथापच्ची कौन करेगा। और हम भी आपको चाहते हैं कि लाजवाब टेक्निक हम आपको बता दें। उसके लिए आपको बस एक चीज़ समझना है, समझना ये है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन में क्या था, दोनों वैल्यू प्लस, तो हमारे दोनों वैल्यू किस में आए हैं, माइनस में आए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के साइन से ना इस आंसर का बड़ा गहरा संबंध है। बस वो रिलेशन हमको जानना है, वो जान गए उसके बाद इक्वेशन बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ दोनों प्लस है तो दोनों वैल्यू किस में आया है, माइनस में। अब ऐसा ही इसमें भी कुछ राज है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, तो इसके आंसर में क्या प्रभाव आएगा, क्या इफेक्ट रहेगा साइन का, ये ज़्यादा जरूरी है मुझे सीखना। वो चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर देता हूँ। चलिए मिटा दूँ सारी चीज़ों को। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक की तरफ लेके चलता हूँ। थोड़ा सा ट्रिक अब देखिए, काम उतना ही करना है, इस एक को 27 से गुना करना है, कितना हो गया 27। अब 27 को दो भाग में तोड़ना है, गुना करने पे 27 और जोड़ने पर 12, तो 9 3 12 9 3 27। तो बड़ी वाली संख्या को क्या करिए मेरे भाई, पहले लिखिए। ठीक है, इसको मिटा दो अच्छे से, पानी है यहाँ पे, अब साफ हो गया। तो 9 3 27 और 9 3 12, ये 9 है और ये 3 है। तो बड़ी वाली को पहले लिखना है, छोटी वाली को बाद में लिखना है। अब इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो बट्टी में 1 डालना है। तो यहाँ 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, जो वैल्यू आएगा ना उसके कोफिशिएंट में ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है बट्टे में वो डालना है। ठीक है, ये जरूरी है। अब साइन का मामला है, दोनों प्लस में रहेगा तो दोनों वैल्यू किस में आएगा, माइनस में। तो ये तो हम अभी सॉल्व करके देखे थे, तब तो पता चला। क्या ऐसा कोई रास्ता है कि पहले ही मुझे मालूम रहे कि साइन कैसे आने वाले हैं? बिल्कुल वही चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए तो यहाँ तो x का वैल्यू निकल गया -9 और 3। अब हम चलते हैं, आपको सारे इक्वेशन के जो साइन है ना वो कैसे चेंज होते हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। देखिए जब दोनों प्लस होगा तो आपका जो x का मान आएगा वो दोनों माइनस में आएगा। कब? जब दोनों प्लस रहे। ठीक, यहां देखिए एक प्लस में है और एक दूसरा माइनस में है। जब ऐसा कंडीशन होगा तो आपका आंसर माइनस प्लस में आएगा। तीसरा कंडीशन, जब एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो दोनों आंसर आपके प्लस में आएंगे। ठीक है। चौथा इक्वेशन, जब दोनों माइनस में रहे तो आपका आंसर एक प्लस में और एक माइनस में आएगा। अब यहाँ से आपके मन में सवाल आना शुरू हो गया कि सर इसको याद कैसे रखेंगे, याद करना तब बड़ी मुश्किल है। तो मैं कहूँगा याद करना बहुत आसान है। एक तो आप कुछ मत सोचो, याद कर लो, सिंपल तरीका है, याद कर लो। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपने याद कर रखी है, ये कौन सी बड़ी बात है। दोनों प्लस होगा तो दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस तो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस प्लस तो दोनों प्लस, और दोनों माइनस तो एक प्लस एक माइनस। और नहीं, अगर आपका ये खुरापाती दिमाग काम नहीं कर रहा है तो एक टेक्निक यहाँ देखो। देखिए सबका पहला वाला चेंज होगा ही, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस,
माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। पहला वाला तो चेंज होगा ही, और ये पहला वाला जो है वो बड़ी संख्या होगी और दूसरी वाली जो होगी वो छोटी संख्या होगी। याद रखना ये चीज़ें, बस इतना ही समय देना है आपको, यही खास वक्त ले रहा है आपका। बाद में कि सवाल में कोई जान नहीं है। अब देखिए दूसरा कैसे चेंज होता है। 5 मिनट के लिए आप प्लस को लड़की मान लो, ठीक है, प्लस मतलब लड़की और माइनस मतलब लड़का। अब मैं आपको मजाक ही मजाक में कुछ जीवन की सच्चाई बताता हूँ और उसी सच्चाई को साथ लेके आप इसको याद रखोगे। देखो ये लड़की, ये लड़की, लड़की की दोस्ती हो गई लड़की के साथ। एक गांव की लड़की गई शहर पढ़ने, शहर की लड़की से दोस्ती हो गई। अब वो भी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के लटकन मटकन देना शुरू कर देती है। फेसबुक पे स्टोरी में बढ़िया बढ़िया गाने के साथ अपना फ़ोटो अपलोड करना शुरू कर देती है, पर अपना ड्रेस काफ़ी चेंज कर लेती है। तो काफ़ी बदलाव आ जाता है कंप्लीट। पढ़ाई में बदलाव हो चाहे ना हो, बाद बाकी ऐसन फैशन में क्या होता है कंप्लीट चेंज हो जाते हैं वो लोग। तो चलिए ये देखिए, लड़की की दोस्ती लड़की के साथ हो गई, कंप्लीट उसमें परिवर्तन आ गया। ठीक है, मजाक मजाक में ट्रिक समझ के इसको याद कर लो। अब देखिए ये माइनस कौन, लड़का, पीछे कौन, लड़की। अब लड़का की दोस्ती हो गई लड़की के साथ, तो आप ही सोचो, आप लड़का हो, लड़की से दोस्ती हो गई, बदलाव होगा कि नहीं होगा? 100% बदलाव होगा। तो आप चलिए बदल गए। तीसरा इक्वेशन, ये कौन, लड़की, लड़की की दोस्ती किसके साथ, लड़के के साथ। क्या होता है, आपने किसी से दोस्ती किया लड़की से, उसको कभी बदल पाए? नहीं ना, वो जैसी थी आज भी वैसे ही है, कल भी खूंखार थी आज भी खूंखार है, तो वो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, मजाक मजाक में सारा ट्रिक आपको याद हो जाएगा। देखो ये माइनस है तो पहला वाला चेंज होगा ही प्लस। अब दूसरा कौन है, माइनस, माइनस की दोस्ती माइनस के साथ, मतलब लड़की की दोस्ती लड़के के साथ। आप लड़के से दोस्ती करते हो, कभी बदलते हो? कभी गौर किया कभी आपने? कोई भी लड़का आपको बदल नहीं पाया, तो ये आप कभी नहीं बदलोगे। आप बदले कब? जब लड़की से दोस्ती हुआ। आप बदले कब? जब आपकी दोस्ती लड़की के साथ हो गई। ठीक है, बस ये आप ट्रिक देखो, आप जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, कभी नहीं। अब भूलोगे तो मुझे कहना, ठीक है। और ये ट्रिक कैसा लगा, पसंद आया, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इक्वेशन की तरफ। अब प्रत्येक इक्वेशन को कैसे चुटकी बजाते सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए अब 3 इक्वेशन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए कितना सिंपल है। 2y² - 11y + 12। सबसे पहले क्या करना है, 2 को 12 से गुना कर देना, कितना हो गया 24। अब 24 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसे गुना करने पे 24, ध्यान से यहाँ समझिएगा, गुना करने पे 24, और ये साइन कौन सा है, प्लस। इसका मतलब है जोड़ के 11 होना चाहिए, जोड़ने पे 11, गुना करके 24, तो 8 3 11, 8 3 24। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद छोटी संख्या को लिखेंगे। अब देखिए y² का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो बट्टे में 2 डाल देना है, तो कितना हो गया 4 और 3/2। अब रही बात साइन की, तो माइनस प्लस में क्या होता है, दोनों प्लस। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक बार ट्रिक याद कर लीजिए। माइनस है, पहला वाला तो हमेशा बदलेगा, दूसरा कौन, प्लस मतलब लड़की, लड़की बदल गई किसके, दोस्ती किसके साथ, लड़की की दोस्ती किसके साथ, लड़के के साथ। वो ज़िंदगी में कहीं बदलने वाली नहीं है, तो ये हो गया आंसर, 4 और 3/2, एक्स का मान हो गया। दूसरा इक्वेशन, y² का कोफिशिएंट कौन, 1, 1 को गुना करना है जी 12 के साथ, तो 12 × 1 = 12। अब 12 को 2 भाग में तोड़ेंगे, गुना करके 12 और घटा के कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। गुना करके 12 और घटा के 4 क्या होगा बताओ, सोचो। तो 6 दूना 12 और 6 में से 2 गया 4। ये आपके पास दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, 6 में से 2 गया 4 और 6 दूना 12। अब रही बात साइन का, तो साइन से पहले ये देखो y² का कोफिशिएंट 1 है, 1 डालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों माइनस है तो प्लस में और माइनस में। अगर याद नहीं है तो फिर से वही ट्रिक, माइनस वाला पहला वैल्यू तो चेंज होगा ही होगा। हाँ जी, दूसरा ये कौन है, माइनस, लड़का, लड़के की दोस्ती किसके साथ, लड़के के साथ, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक, चलिए तीसरा इक्वेशन क्या है, 12 × 5 = 60। अब 60 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसे गुना करने पे 60, गुना करने पे 60, और ये साइन क्या है, माइनस।
और माइनस करके क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो बताओ 60 को 2 भाग में तोड़ना है, गुना करके 60 और घटा के 11, तो 15 चौके 60 और 15 माइनस 4 11, एक 15 और 2 जा 4। ठीक है, अब रही बात एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 5, तो बट्टे में कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू 15/5, ये काट भी सकते हो 3 और 4/5। अब रही साइन की बात, तो प्लस माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाओगे। कैसे, पहला वाला चेंज होगा माइनस में, दूसरा वाला कौन है, माइनस, कौन, लड़का, लड़का की दोस्ती किसके साथ, लड़की के साथ। बेचारा लड़का जैसे ही लड़की के साथ दोस्ती करता है बदल जाता है, बदल गया मतलब माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। और वैसे भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस। तो ये हो गया बेसिक इक्वेशन। ठीक, इसको हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा बात कि सर ये तो छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी टूट रहा था, रूट वाला सवाल आएगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और रूट वाले सवाल को बच्चे ना एडवांस लेवल क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है ना, अगर उस दिन आप महादेव आपके साथ हैं, कोई भी जिस भगवान के आप साथ जाते हो, अगर आपके भगवान आपके साथ हैं, तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रूट का इस्तेमाल किया होता है। जैसे रूट वाले कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपको बताने के लिए। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है 22x² प्लस 6√11x और -8 = 0। ठीक है, ये 8 है, 8 = 0। ठीक है, ये 8 है, वो थोड़ा सा दिक्कतें आ रही लिखने में। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बेशक आपकी कोई गलती नहीं है, रूट वाले सवाल में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, आप भी हो जाते हो, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब ये नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, इसके साबित होता है कि आप ही बिल्कुल स्टूडेंट हो, कुछ और नहीं हो। देखो इसमें क्या करते हैं, 22 को 8 से गुना करते हैं, बेसिक चीज़ें जो भी है। तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, और अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, लिख लेना है केवल। और लिख के ये जो रूट के अंदर में जो माल है ना, आइटम कौन है, 11 है, 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 11 दूना 22, तो कितना हो गया, 8 दूना 16। अब संख्या थोड़ी छोटी आ गई। अब 16 को 2 भाग में तोड़िए, किसको, 16 को, जो गुना करके 16 दे दे, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो घटा के 6 दे दे। अब आप ही सोचिए था कि गुना करके 16 और घटा के 6, तो कितना होगा, 8 दूना 16, 8 में से 2 गया तो 6, तो एक वैल्यू 8 प्लस वाली वैल्यू, सॉरी बड़ी वाली वैल्यू प्लस में, बड़ी वाली वैल्यू 8 और छोटी वाली वैल्यू 2। ठीक है, अब रही बात साइन की, तो प्लस माइनस में क्या हो जाता है, माइनस प्लस, साइन भी हो गया। अब ध्यान रखना है, ये जो रूट था ना साथ में, वो दोनों को चिपका देना है, लग गया। ठीक है, अब देखिए, अब x² का कोफिशिएंट कौन है, 22, तो वो भी बट्टे में आ जाएगा, बस हो गया, ये रूट वाला सवाल भी खेल खत्म। ठीक है, हो सकता है आप नहीं समझे होइएगा, तो एक इक्वेशन हम आपको और लेके बता देते हैं। जैसे मान लो आपके सामने इक्वेशन दे दिया x² - 4√x, x² - 4√7x, ठीक है, और प्लस 21 = 0। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक बार में नहीं समझिएगा, हम आपको बार बार बताएंगे, जब तक समझिएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल उसी तर्ज पे हम भी काम कर रहे हैं, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया कितना के साथ, 21 के साथ। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। ये रूट के अंदर कौन है, 7, तो 7 से क्या किया, भाग कर दिया, कितना आ गया, 3। अब 3 को 2 भाग में तोड़ना है, ये 3 आया था ना, हाँ, अब 3 को 2 भाग में तोड़ना है, इसे गुना करके 3 दे दे, गुना करके 3, और यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो प्लस करके 4। 3 को 2 भाग में तोड़ना है, गुना करके 3 और जोड़ के 4, इसका मतलब साफ जाहिर है 3 एक 3 और 3 एक 4, तो रूट क्या होगा, 7 7 लग जाएगा, 3√7 और 1√7। आप 1 के लगाओ ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 1 हटा भी सकते हो।
ठीक है। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो उतना के बराबर आ जाएगा, √7 21। अब एक्स एक्स्ट्रा का कोफिशिएंट 1 है, 1 में लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साइन की बात, माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस प्लस में दोनों प्लस हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू। ठीक, अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है रूट में, तो वो ऐसा होता है। देखिए क्वेश्चन मैंने लिया है एडवांस लेवल का, जैसे आपका सवाल हो सकता है ऐसा, 3x² - 6 + √17 इंटू एक्स, सॉरी एक्स बाहर है, और +2 √17, ऐसा सवाल हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा ढूंढने लगते हैं 6 + √17, इसको फैक्टर करने लगते हैं। उनको एक बेसिक बात पे ध्यान नहीं जाता है। बेसिक बात क्या है, देखिए ये फैक्टर करके ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 × 2 √17 कितना होगा, 6 √17। इसको गुना करके भी क्या आएगा, 6 √17। यहाँ पे फैक्टर करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, 2 भाग में लिखना, एक हो गया 6, दूसरा भाग हो गया √17। अब एक्स स्टार का कोफिशिएंट कौन है, 3, तो 3 से क्या करना है, भाग कर देना है। अब तीसरा स्टेप कौन है, साइन। साइन कैसे देना है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस में दोनों वैल्यू किस में होता है, प्लस में होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे केवल इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं सवाल की दुनिया में। तो सवाल समझने से पहले एक चीज़ आपको समझ लेना है। समझना ये है कि आप जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ऐसा वैल्यू आएगा, मान लो x बराबर आया 5, 4 और y बराबर वैल्यू आया 3 और 2, ऐसा वैल्यू आएगा। आपको क्या करना है, दोनों में कंपेयर करना है, x y के में कंपेयर करना है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था 2 चीज़ें आपको सीखना है, एक इक्वेशन सॉल्व करके x y का मान निकालना और मान निकाल के कंपेयर करना। तो कंपेयर क्या करते हैं, जैसे x का वैल्यू 5 आया, इसको दोनों के साथ कंपेयर करना है, 3 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो 3 से क्या है, ये बड़ी है, और 5 2 के साथ भी कंपेयर किया, बड़ी है। 4 के साथ अब फिर इसको कंपेयर करेंगे, 3 2 का, तो 3 से भी बड़ी है 4 और 2 से भी बड़ी है 4। तो हर कंडीशन में क्या आ रही है ना, यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है कौन सा, बड़ा, किससे, y से। तो आपका रिलेशन होगा वो x > y होगा। बाय द वे अगर x छोटी होती y से तो क्या होता, x <y। अगर मान लो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाता 4, तो x की वैल्यू है बड़ी भी आ रही है और बराबर भी आ रही है, तब आपका इक्वेशन क्या होता है, x > y। और अगर ऐसा इक्वेशन आता जिसमें छोटी भी आती और बड़ी भी आती, जैसे मान लो x बराबर यहाँ पे 9 आता, इस केस में देखो एक बार बड़ी भी आ रही है, एक बार छोटी भी आ रही है, इससे ये साबित होता है कि x y में कोई रिलेशन नहीं है, x y में कोई भी रिलेशन नहीं है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा ही इक्वेशन आता जाएगा, x y का मान निकालते जाएंगे और रिलेशन पता करते जाएंगे। आइए हम आपको अब सवाल की दुनिया में लेके चलते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट से अपने आप को तरोताज़ा कर लीजिए। कंसेप्ट पढ़ने के बाद अगर थोड़ा सा दिमाग पजल हो गया तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, चाय पानी करने का मन नहीं कर लीजिए। अब देखिए, अब सवाल, जब भी आप एग्जाम में गए ये सवाल आपके सामने आया, 5 ऑप्शन आए और आपको टिक करना है। ऐसे जल्दीबाजी में इक्वेशन सॉल्व करने मत लगिएगा। ठीक है, एक नज़र आप क्या करिए, एक जो इक्वेशन है ना उसके चिन्ह की तरफ देख लीजिएगा। उसमें भी हो सकता है कि राज की बात निकल के आ जाए और आपको इक्वेशन सॉल्व करना भी ना पड़े। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये माइनस प्लस का खेल है, तो माइनस प्लस में क्या होगा ना, दोनों वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, और नीचे दोनों इक्वेशन में क्या है, प्लस है ना, दोनों में प्लस प्लस लगा हुआ है, दोनों में प्लस प्लस। तो प्लस प्लस है, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू किस में आएगा, माइनस में। तो आप भी बता सकते हो जब प्लस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू है, तो x वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे, नीचे वाली से। इसका मतलब ये आंसर आपका होगा। अब किस्मत अच्छी है ना तो ऐसे 1-2 सवाल आ जाएंगे आपके पेपर में। तो ये खुरापाती दिमाग भी लगा कर रखना है। ऐसे नहीं इक्वेशन देगा जल्दी जल्दी लग गए इक्वेशन सॉल्व करने में। ठीक है, ऐसा नहीं, एक नज़र क्या करना है, साइन की तरफ देख लीजिए। अगर बाय द वे ऐसा होता है कि ऊपर वाली वैल्यू माइनस और नीचे वाली प्लस, दोनों प्लस, तब क्या होता है आंसर आपका x <y।
ठीक है, इतनी छोटी बात है समझ ही सकते हो। चलिए दूसरा इक्वेशन हम आपको लेके बताते हैं। देखिए दूसरा सवाल जो है दिखने में बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, लेकिन इसमें अगर छोटी सी गलती हो गई ना फिर एक नंबर आपके नुकसान हो गए। अब नुकसान क्या क्यों हो जाते हैं, बच्चा कहाँ पे गलती करता है, ये क्वेश्चन जनरली फंसाने के लिए देते हैं बच्चों को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक चीज़ जानना है, जब एक्स स्क्वायर बराबर 81 है ना, और यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना है तो रूट में 81 हो जाएगा, और जब हम रूट दूसरी तरफ लेके गए ना बुआ, तो ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस 9। ठीक है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं 81 का केवल रूट निकालते हैं 9, यही भी मामला फंस जाता है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 9 का स्क्वायर, तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 9। अब दोनों के साथ कंपेयर करना है। देखो 9 बराबर, पहले से कंपेयर किया बराबर आया, दूसरे से कंपेयर किया छोटा आ गया, मतलब 9x जो है बराबर भी है और छोटी भी है, तो बराबर और छोटी किससे, y से, तो ये हो गया जी आपका आंसर डी ऑप्शन, छोटी भी और बराबर भी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। बाय द वे अगर आपका ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए ना कभी, ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ लाख टके की बात है, x बराबर रूट 81, तब इसका आंसर केवल 9 होगा, लेकिन अब ऐसा होगा ना तब दो आंसर हो गए, प्लस 9 भी और माइनस 9 भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए रूट वाला सवाल है जिसको आप एडवांस लेवल कहते हो, उसी एडवांस लेवल की क्या दुर्गति होती है आप देखो। ऐसे सवाल में क्या है, दोनों वैल्यू आपको तोड़ के दे रखा है। देखो 6 को रूट 17 से गुना करोगे 6 रूट 17, और 3 दूना 6 रूट 17 बराबर है, तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, वैल्यू लिखना है, एक 6 और एक दूसरा रूट 17। ये पहला इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बटे में कौन आएगा, 3 आएगा जी। ठीक है, अब रही बात साइन की, साइन कैसे चेंज करना है, माइनस प्लस में क्या होता है, दोनों प्लस होता है, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो एक बार रिकॉल कर लेंगे। ट्रिक क्या है, पहला वाला चेंज होगा ही होगा। और ये कौन है, लड़की, लड़की की दोस्ती किसके साथ, लड़के के साथ, ये ज़िंदगी में कभी बदलने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए पहला का वैल्यू निकल गया, और बड़ी वाली पहले छोटी वाली बाद में, सब कुछ सजा हुआ है। चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं। 15 2 रूट 17, 15 दूना 30 रूट 17, और 10 दिया 30 रूट 17, टूटा हुआ है, तो एक तरफ 15 लिखना है और दूसरी तरफ लिखना है 2 रूट 17। बटे में कितना करना है, 10, इसके बटे में भी कितना करना है, 10। अब रही साइन की बात, तो माइनस प्लस, तो मैं माइनस प्लस में क्या होता है, दोनों प्लस। इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 दूना 6 और रूट 17 बट्टा 3, और ये कितना हो गया, 5 या 15, 5 दूना 10। ऐसा नहीं है, आप अपने क्षमता के हिसाब से ना बिना काटे भी कंपेयर कर सकते हो। चलो अब कंपेयर करते हैं। 2 का कंपेयर किसके साथ, 3/2 के साथ। तो आप देखो 2 का कंपेयर जैसे 3/2 के साथ किया, तो यहाँ पे x का पलड़ा भारी है, x बड़ी है ना, इतना तो समझ सकते हो। चलिए अब रूट 17/3 का कंपेयर किसे करना है, 3/2 के साथ। तो अगर ज़्यादा तकलीफें आ रही ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 17 दूना 34 रूट के अंदर, और 3 तिया 9, इसका मतलब है कि 9 मतलब रूट 81। तो आप सिंपल सी बात है कि इस बार ये बड़ी आ रही है, रूट 17/3, 3/2, ये 3/2 बड़ी है, तो मतलब एक बड़ी और एक छोटी, इसका मतलब है कि यहाँ पे नो डिलीशन, ऑप्शन ई जो होगा आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, जिस ऑप्शन से मैंने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे नो रिलेशन आएगा, एक बड़ी आ गई और एक छोटी आ गई, आपको अब आगे कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए एक और सवाल लेके हम आपको बता देते हैं। चलो एक नया सवाल है। सवाल क्या देखो, x² माइनस 4 रूट 7 x प्लस 21 इक्वल टू 0, और 2y² माइनस 8 रूट 5 y माइनस 50 बराबर 0। तो एक बार मैंने आपको बताया था कि एक बार साइन पे चेक कर लो, अगर साइन पे ही आंसर निकल गया तो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ेगी। माइनस प्लस है तो माइनस प्लस में दोनों वैल्यू किस में आएगा, प्लस में, और माइनस माइनस तो एक प्लस में और एक माइनस में, नहीं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, चेक करना भी मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, इतना मेहनत तो किए ना, इक्वेशन सॉल्व करना सीखे हैं, इतना मेहनत किए हैं तो अब तो इतना काम कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट सीखा, x² के पीछे 1 है, 1 को 21 से गुना किया 21 आया। अब 21 को जल्दी से भाग करना है, किसके अंदर, रूट के अंदर कौन है, 7 है, तो 7 से भाग कर दिया 3, ये इक्वेशन भी सीखा था मैंने। अब 3 को 2 भाग में तोड़ना है, जिससे गुना करने पे 3 और ये साइन बता रहा है जोड़ का, तो जोड़ के 4 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा
3 एकांत 3 और 3 एक 4, तो इसके साथ √7 लग जाएगा। 3√7 और एक रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो √7 और बट्टे में कितना 1, तो 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, और चिन्ह क्या है माइनस प्लस का, तो दोनों वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा। चलो देखो कितना आसान है, निकल गया x का मान। दूसरा इक्वेशन क्या है जरा ध्यान से, 2 × 50, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक और काम है। काम क्या है, 5 है ना रूट के अंदर, 5 से क्या कर लिया, भाग कर लिया, 5 × 50 कितना हो गया, 20। अब 20 को ना जी 2 भाग में तोड़ना है, जो गुना करके 20 दे दे, और ये साइन कौन है, माइनस का, मतलब घटा के 8 दे दे और गुना करके 20 दे दे, तो 10 - 2 8 और 10 × 2 20, तो ठीक है। बड़ी वाली 10, छोटी वाली 2। अब रूट लग जाएगा दोनों के साथ, 10√5 और 2√5। अब कोफिशिएंट की भी बात चलेगी यहाँ पे, y² का कोफिशिएंट 2 है तो बट्टे में 2, ये 2 और ये भी 2। अब साइन की बात करेंगे, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस और एक माइनस। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे जी, चलो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 = 10 और 2 घट गया, कितना बच गया, 5√5 और -√5, ठीक है। चलिए आप समझ पा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी मैं भी बता देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप समझ सकते हो, बैंक का एग्ज़ाम देने वाले हो आप। हाँ, तो थोड़ी बहुत काबिलियत आप में और भी एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए। आप चलिए कंपेयर करते हैं, कर लें कंपेयर। तो 3√7 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 5√5 के साथ। तो आप मुझे बता दो कौन संख्या बड़ी होगी, इस दोनों में कौन बड़ी है, कोई कन्फ्यूजन है, कैसे पता करेंगे कौन बड़ी है, 3√7 बड़ी है या 5√5 बड़ी है। तो देखने से लगता है कि 5√5 जो है बड़ी है निश्चित रूप से, ठीक है। दूसरा है 3√7 को किससे कंपेयर करना है जी, अब -√5 से, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बड़ी है, देखो अब उल्टा आ गया, एक प्लस आ गया, सॉरी एक छोटी और एक बड़ी, तो छोटी बड़ी जैसे ही आया तो नो रिलेशन, आगे आपको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और सवाल आपको लगा के मैं बता दूँ तो निश्चित रूप से कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और लगता है कि अब हो गया सर, काफ़ी है, और मुझे भी लगता है कि काफ़ी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मैंने भी ज़्यादा फोकस दिया है इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखलाने में। सवाल क्या है, सवाल तो इक्वेशन का गुलाम है, इक्वेशन आएगा तो फिर कंपेयर करना भी हम सीख चुके हैं, कंपेयर करेंगे दोनों के साथ, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग आंसर लगा देंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, सी यू।